It is about New India. New India in many ways, you know. It is about someone like a Manisha Ramdas. It is about someone like a Sheetal Devi. It is about Avani Lekhara. It is about a mindset. Just a mindset. You go to them and you tell them, oh, you won a bronze medal. You won a silver medal. Let's celebrate. And then they look at you and say, oh no, we are not very happy because we have not won the gold. This is the new India. This is the India of our dreams. And the moment you say, but you won a medal, they'll turn back and say, why are you saying this? The moment you are saying this to us means that we should be happy with less. It implies that we are lesser, that we have some form of disability, that we can be satisfied with less. And you're like, this is what you want to see. Young women of our dreams making a change to a society that has forever looked down upon disability. This is the India that we want to see, because if this happens, 25 medals of 2024 will become 50 medals in 2028. And the few people who will drive this change are crusaders of this change. Someone like an Avani Lekhara, once again making the final. Someone like a Sheetal Devi, coming back after the disappointment of a shoot-off. Someone like a Manisha Ramdas, someone like a Tulasimati Murugesan, someone like a Nityasri Sivan. These are the kind of women who will shape the future of India. The future is better. It's a better tomorrow. And this is what we celebrate today. Women and mothers like a Mona Agarwal, they are the ones who will dare to dream. And as every one of us know, from Sachin Tendulkar, dreams do come true. See and enjoy our women who are giving us the lifeline of a new India. काफ़ी बड़ी बात है. काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे. थोड़ा चैलेंजिंग था, थोड़ा प्रेशर वाला सिचुएशन था, बट मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ, तो ऐसा लग रहा था कि मैं अगर कोशिश करूँ तो कर पाऊँगी. एंड वही मैंने ट्राई करा, प्रोसेस पे ध्यान दिया और कोशिश करी कि बस कंसंट्रेट करूँ और अपना काम ना खोऊं. तो उसकी वजह से आई वाज एबल टू विन अ गोल्ड मेडल. आई एम जस्ट हैप्पी एंड थैंकफुल. अभी वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ लेडीज डूइंग वेरी वेल इन शूटिंग. सो ये क्या है, ये विमेन पावर शूटिंग में कुछ बोलना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब तक हम लोग नहीं आए थे तब तक ये मेल पावर के ऊपर चल रहा था. एंड अब जब हम लोग आ चुके हैं तो वी आर इक्वली टैलेंटेड लाइक मैन. तो हम लोग कहीं पे भी पीछे नहीं रहने वाले हैं. आप माँ हैं, तो जब आपके बच्चे छोटे थे, ऐसे इश्यूज जैसे ब्रेस्ट फीडिंग, जो आपको माँ एज अ मदर करना पड़ता है, आपकी बॉडी तभी और एनर्जी, इट नीड्स मोर एनर्जी. सो ये सब इश्यूज को आपने कैसे डील किया? मैं शायद अपने आप को शायद नहीं, मतलब 100% मैं ब्लेस्ड हूँ भगवान से, क्योंकि दोनों ही बच्चों की प्रेगनेंसी के टाइम पे 9 मंथ्स मेरे इतना कंफर्टेबल निकले. मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा कि मेरी डिसेबिलिटी के साथ मैं प्रेगनेंसी को कैसे हैंडल करूंगी. आफ्टर डिलीवरी मेरी जो डॉक्टर थी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो मैं कैसे वापस से अपनी लाइफ मतलब बैकअप ले पाऊंगी पूरा. उन्होंने मेरे को विश्वास दिया कि तुम्हें अपना रूटीन लाइफ जीने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे बच्चा सिजेरियन हो. मेरा वेट पुट ऑन उतना नहीं हुआ जितना नॉर्मली सबका हो जाता है. तो वो सारी चीजें शायद कहीं ना कहीं मुझे मेरे अराउंड सराउंडिंग्स के अंदर लोग इतने अच्छे मिले जिन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया. इवन बच्चे होने के बाद में फैमिली का सपोर्ट था. शायद मेरे अंदर खुद इतनी एनर्जी थी कि मैं आराम से बच्चों को संभाल सकी. उस समय मेरी जॉब पोस्टिंग जो थी वो बहरोड थी, दैट इज जयपुर से 150 किलोमीटर दूर. तो मैं मंडे टू फ्राइडे जॉब करके सैटरडे आती थी, फ्राइडे इवनिंग में आती थी मेरी बेटी के पास, और मैं 2 दिन उसके साथ रह के और फिर मैं मंडे अर्ली मॉर्निंग वापस से ड्यूटी जाती थी. तो मेरा एवरी वीक यही साइकिल रहता था. तो मुझे मतलब उस समय तो उन 3 सालों में 4 सालों में मुझे याद ही नहीं है कि मैंने अपनी बॉडी को रेस्ट कब दिया है.
इवन अभी तक भी इस मेडल के आने तक भी मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने शरीर को, दिमाग को रेस्ट कब दिया है। शीतल, थॉट्स? दिस इज फॉर हु? इंडिया, आपके पेरेंट्स, कोचेस, देश को दे रहे हो, किसको दे रहे हो? मैं शाइन बोर्ड को देना चाहती हूँ और अपने देश को। मैं बहुत खुश हूँ सर कि मैंने अपने माँ बाप का, अपने गांव का, देश का नाम रोशन किया, अपने कोचेस का नाम रोशन किया और जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया था उनका नाम रोशन किया। बहुत कम लोग थे सर जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया था।